नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगी सबसे हैवी ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो अस्तर है वो 15 रुपए वाले हैं, 2 अस्तर हैं और एक कपड़ा कम है। तो यहाँ पे हम सबसे हैवी ब्लाउज बनाएंगे। तो देखिए जब भी आप हैवी ब्लाउज बनाएं तो उसके लिए आपको अस्तर तो थोड़ा ज्यादा लेना ही लेना है। तो यहाँ पे मैंने 2 अस्तर लिए 15 रुपए वाले। तो अस्तर को पहले हम डबल करके रखेंगे इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पे हम पहले चेस्ट का नाप लेंगे। तो इसकी जो चेस्ट है इस तरीके से देखिए 50 यानी कि 25 इंच है यहाँ पे। तो ये 50 चेस्ट का ब्लाउज है। आगे का पल्लर 25 तो पीछे का भी 25। इसकी जो लंबाई है वो 15 इंच की है। अब देखिए आपको ताज्जुब होगा कि चेस्ट हैवी है और शोल्डर कम है। इसके जो शोल्डर है वो 12 इंच के शोल्डर है। तो जब भी तो मैं आपको बोलती हूँ कि शोल्डर आरोमल ये ज्यादा नहीं होती है, चेस्ट ज्यादा हो जाती है। तो देखिए आपको डरना नहीं है। जब भी आप ब्लाउज की कटिंग करें तो 6 या 5.5 इंच के ही आरोमल रखें। अगर हैवी चेस्ट है तो 6 इंच के आरोमल, उससे ज्यादा ना रखें क्योंकि हमारा सीना बढ़ता है, आरोमल नहीं बढ़ते, शोल्डर नहीं बढ़ते। तो यहाँ पे जो हमारी पीछे की लंबाई है तो सबसे पहले हम लंबाई का नाप लेंगे। 15 इंच की लंबाई है तो हम यहाँ पे ले लेंगे 16 इंच। अब यहाँ पे देखिए हम शोल्डर लेंगे, वो लेंगे 6 इंच और यहाँ पे लगाएंगे 25 का आधा 12.5 इंच। ये होगा हमारा फिटिंग का। उसके बाद 2 इंच लेंगे हम यहाँ पे सिलाई के लिए कपड़ा। आरोमल हम यहाँ पे ज्यादा नहीं लेंगे, 6 इंच के लेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे हैवी ब्लाउज है चेस्ट 50, पीछे का जो पल्लर है वो 25 इंच का, आगे का भी 25। तो यहाँ पे देखिए आधा इंच की दूरी रख के हम इस तरीके से निशान लगाएंगे। 2 इंच की गले की चौड़ाई। अब देखिए गले की जो लंबाई है इसकी इतनी ही रखनी है हमें। बहुत हैवी ब्लाउज है, इसको हमें ऐसे रखना है इस तरीके से। यहाँ पे निशान लगा लेंगे और इस तरीके से यहाँ पे ऐसे गोलाई में। अब पीछे की जो प्लेट है वो हम इस तरीके से निशान लगाएंगे। अब देखिए आगे का गला हम यहाँ पे रखेंगे। जितना ये आगे का है ना उतना ही रखना है। तो यहाँ पे कितना है, ये गला हमारा है इस तरीके से 6.5 इंच। तो हम यहाँ पे 6 इंच का ही कटिंग करेंगे क्योंकि बनाने के बाद ये फैलता है। तो गले का आपको ध्यान रखना है, ज़्यादा लंबाई में नहीं काटना। तो देखिए यहाँ पे मैंने आगे और पीछे के दोनों चेस्ट में बराबर काटे हैं, लेकिन यहाँ पे आधा इंच ज़्यादा ही रखा है क्योंकि इसमें प्लेट डालेंगे, इसलिए मैंने ज़्यादा ही रखा है। हैवी चेस्ट का ब्लाउज है। तो यहाँ पे देखिए हमें इसको ऐसे करके आधा इंच कटिंग करना है कि झूल ना आए आगे की साइड। अब देखिए यहाँ पे इसकी जो लंबाई है वो 15 इंच है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेना हमें 1 इंच इस तरीके से और इसमें हम ये शेप दे लेंगे, तीरे का शेप इस तरीके से। उसके बाद हमें टक्स का निशान लगाना है यहाँ पे 10 इंच पे। अब देखिए जो हमारा फिटिंग का कपड़ा है वो निकालेंगे। तो 12.5 इंच है हमारा यहाँ पे फिटिंग का कपड़ा। तो 12.5 इंच का हम करेंगे आधा, यानी कि हम आधा इंच छोड़ के 12 इंच का आधा करेंगे। तो 6 इंच पे हम ये प्लेट का निशान लगा लेंगे इस तरीके से। ये हमारी नीचे की मेन प्लेट है। 2 इंच की दूरी रखनी है हमें यहाँ पे, 2 इंच की दूरी यहाँ पे। और ये 10 इंच का जो निशान है एक निशान यहाँ पे लगा लेंगे। अब लगाएंगे कैंची के कट। अब देखिए हमने ये दूसरा अस्तर लिया है। जैसे मैंने आपको बताया मैंने 2 अस्तर लिए 15 रुपए वाले। अब हम इसको ऐसे रखेंगे इस तरीके से क्योंकि हमें तीरे का कटिंग करना है।
और यहाँ पे हम 2 इंच छोटा रखेंगे क्योंकि प्लेट डालेंगे। अब हमें यहाँ से अपनी लंबाई का नाप लेना है, तो हम यहाँ पे लंबाई अपनी इस तरीके से 18 इंच पे निशान लगा देंगे क्योंकि सिलाई में भी जाएगा। और देखिए बाकी हम इस तरीके से कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा अच्छी तरीके से तीरा भी निकल आया। देखिए इस तरीके से हमारा तीरा निकल आया। तो हमारा जो ये पीछे का हो गया और ये हो गया हमारा आगे का। अब हमें निकालनी है अपनी बाजू। तो देखिए ये डबल है। यहाँ पे हम बाजू की जो चौड़ाई वो कैसे निकालेंगे वो मैं एक नया तरीका बताऊंगी आपको, आसान और सरल तरीका। तो देखिए कपड़े को हमने डबल किया पहले, एक बार और इसको डबल करना है हमें इस तरीके से। अब हम इसको ऐसे रखना है, तरीके से रख के देख लेंगे कि इसकी चौड़ाई देखिए आ रही है ना इस तरीके से, क्योंकि बाजू की चौड़ाई कम नहीं पड़े, पूरी आनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हमारे जो कपड़े की चौड़ाई है वो है 23 इंच, यानी 22 या 23 इंच की हमें चौड़ाई चाहिए कपड़े की, जब भी हमारी ये बाजू अच्छे से बैठेगी। अब यहाँ पे कटिंग का निशान लगाना है हमें 4 इंच पे। इस तरीके से हम 4 इंच पे ये हमने निशान लगा लिया। अब देखिए हमारी ये बाजू की कटिंग तो हो गई। अब हमें अपना जो साड़ी का कपड़ा वो देखना है कि इतनी लंबी बाजू आएगी कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे 10 इंच की लंबाई में हमने बाजू को कट कर लिया है। अब हम कपड़े को डबल करेंगे। तो देखिए किसी ने कमेंट किया कि पहले हम अपना आगे वाला पार्ट रखेंगे पीछे वाला। तो देखिए जो बंद वाली साइड है यहाँ पे हमें अपने पीछे का पल्लर रखना है, खुले वाले जो पार्ट है यहाँ पे हम आगे का पल्लर रखेंगे। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। इस तरीके से हमें ये हमारा पीछे और यहाँ पे हम अपना इस तरीके से रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने आगे वाले पार्ट रखे हैं। अब हमें तीरा निकालना है। इस तरीके से हमें अपने तीरे को रखना है। ये हो गया हमारा तीरा। अब हमें निकालनी है बाजू। तो यहाँ पे देखिए हम ये लेस को निकाल लेंगे और यहाँ पे हम ऐसे करके डबल करेंगे। अब ये डबल करने के बाद तो यहाँ पे हम अपनी इस तरीके से बाजू को रख लेंगे। तो ये काफ़ी छोटी बाजू निकल रही हैं और हमारे पास थोड़ा कपड़ा भी नहीं है, तो हम इसमें जोड़ भी लगा के निकाल लें। तो यहाँ पे देखिए हम अगर इसको ऐसे करके रखेंगे, ऐसे करके, तो देखिए यहाँ पे हमें 10 इंच तो चाहिए कम से कम, कपड़े की चौड़ाई हमें 10 इंच तो चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हमें ऐसे करके 10 इंच रखना है और यहाँ पे हमें कपड़ा लेना 5 इंच। तो इस पे हम ऐसे निशान लगा लेंगे। अब यहाँ से हमें अपनी जो लंबाई है उसका निशान लगाना है। तो यहाँ पे हम 9 इंच की ये लंबाई रखेंगे। तो यही तरीका है निकालने का, क्योंकि हमें यहाँ पे कपड़ा चाहिए जोड़ने के लिए। तो 5 इंच चाहिए हमें। तो हमें देख के ही ये कटिंग करनी है कि हमें कपड़ा भी मिल जाए। तो यहाँ पे कितना है 8 इंच। तो 8 इंच पे अगर हम ये निशान लगाएंगे कटिंग का, काफी कपड़ा मिल जाएगा हमें, 5 इंच की चौड़ाई का मिल जाएगा। तो देखिए हमारी बाजू भी निकल आए और कपड़ा भी मिल जाए हमें जोड़ने के लिए। तो इस तरीके से हमें देखना है।
तो यहाँ पे हम इसको रखेंगे या इस तरीके से रख लेंगे। देखिए इस तरीके से रखने से अब निकल आएगा, चौड़ाई भी आ जाएगी इसकी। तो यहाँ पे देखिए जो कटिंग का कपड़ा है ना, तो हैवी साइज के जो ब्लाउज होते हैं तो उसमें हमें इसी तरीके से जोड़ना है और देखना है। देखिए इस तरीके से ऐसे रखना है हमें, ऐसे। तो यहाँ पे हमें ऐसे करके इसको जोड़ना है, ऐसे करके ये अस्तर वाला है जो, इसके ऊपर रख के जोड़ लेंगे। क्योंकि जब भी आपका जो हैवी ब्लाउज है ना, अगर कपड़ा कम है तो इसी तरीके से निकालना है पहले। अगर आपका अस्तर बड़ा है तो अस्तर में से अच्छे से निकाल लें पहले। तो हमने यहाँ पे अस्तर में से अच्छे से निकाल दिया है। अब हम पहले जो साड़ी का कपड़ा है इसके ऊपर हमें प्रेस लगानी है अच्छे से, फिर यहाँ पे हम इसको जोड़ेंगे, अस्तर के ऊपर जोड़ देंगे तो आसानी से आ जाएगा। कि जब भी आप हैवी ब्लाउज बना रहे हैं तो पहले तो आपको अस्तर बड़ा लेना है, अस्तर की कटिंग करनी है। मेन चीज है अस्तर की कटिंग। तो अस्तर की कटिंग आपकी अच्छे से हो गई तो फिर साड़ी का कपड़ा तो आप उसके ऊपर रख के काट लेंगे, चाहे कितना भी छोटा है। तो आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। कुछ पूछना या सीखना है तो प्लीज नीचे कमेंट कीजिए। और जो भी नए लोग हैं वो हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।